नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मिले हो तुम हमको बहुत से दिनों में। चलिए कोई बात नहीं, तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट लेकर। और आई एश्योर यू कि इसके बाद आप लोगों को कभी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड हाउ विल यू बी हायर्ड, ऐसा कुछ भी आपको नहीं गाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बात बताऊं कि व्हेन आई वाज वेरी मच यंगर, तो हमारी क्लास में एक बार टीचर ने आकर पूछा कि चलो भैया बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 65। मैंने पट से खड़े होकर बोला 425। टीचर ने पूछा चलो जी 205 का, मैंने पट से खड़े होकर बोला 42025। एंड टीचर वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। सो द क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स। उन्होंने एक टेक्निक सिखाई हुई थी हमें, और आज मन हुआ कि वो टेक्निक आप लोगों को भी सिखाई जाए। देयर आर 3 बेसिक मैथड्स, और बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैथड्स हैं जिनसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्वायर को कैलकुलेट करने की एक खूबसूरत से सफ़र के अंदर। तो देखिए अभी जैसे मैंने जिन डिजिट्स का नेम लिया, अगर मैं उन्हीं की बात करूँ, लेट अस सपोज बहुत इजी से हम शुरुआत करते हैं कि 25। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर किसी डिजिट के पीछे 5 लगा हुआ, उसके पीछे 5 की पूंछ लगी हुई है, 5 के साथ डील करना इज़ क्वाइट ईजी वन। तो अगर किसी के पीछे 5 लगा हुआ है तो हमें पता है आपको क्या करना है, 25 को तो एज सच लिख ही देना है। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 25, तो आपको 25 तो पहले लिख ही देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 के अलावा ये जो भी डिजिट है, 2 लिखा हुआ है, इसमें आपको कर देना है 1 को ऐड। तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, और ये 3 और ये 2 into 3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए एंड इट विल बी 625। कितना आसान है। तो देखिए इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिजिट पे। तो आप लिखिए नंबर, अभी जैसे मैंने बोला था 65। यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 65। अब 65 का करना है, मैंने आपको क्या कहा था, 5 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप 25 लिखिए, बचा 6 के अंदर +1 कीजिए 7, और ये 6 और ये 7, 6 7 42, 4225। सो हाउ ईजी वॉज इट। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ 95, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 95। देखने में कितना डरावना लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। 5 का 25, अब 5 के अलावा जो डिजिट बचा 9 बचा, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, सो 9 into 10 इज व्हाट, 90। सो 9025 इज स्क्वायर ऑफ 95। सो हाउ इजी वाज इट। इन द सेम वे अभी जैसे मैंने आपको कहा कि 205, सो लेट अस कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 205। अभी मैंने आपको कहा हमें पता है कि जो 5 है उसके लिए हमें क्या लिख लेना है यहाँ पर 25। 5 के अलावा क्या बचा हमारे पास 20, आप उसमें 1 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 21। सो 20 into 21 इज क्वाइट ईजी, इट इज़ 420। सो इट विल बी 42025 विल बी द स्क्वायर ऑफ 205। तो देखिए 5 वाले डिजिट को तो हैंडल करना बहुत आसान था। तो चलिए चलते हैं अब उन डिजिट्स की तरफ जिनमें 5 नहीं है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट अस डू दिस। तो चलिए कोई ऐसा डिजिट उठाते हैं जिसमें 5 ना हो। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। लेट अस यूज़ 52 स्क्वायर। देखिए जब ऐसा डिजिट आपके सामने आ जाए तो अब ध्यान से सुनिए टेक्निक क्या है कि जिन 2 डिजिट्स का आपको, जैसे ये 5 और 2 का करना है, तो 5 into 2, और करना क्या है स्क्वायर into 2। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ये आसान रहेगा। इसको लिख लीजिए 5 2 10, 10 2 20। अब मेरे पास आ गया है यहाँ पर 20। अब आपको क्या करना है, ये जो डिजिट है 5, इसका मैंने स्क्वायर किया 25। ये जो डिजिट है 2, इसका मैंने स्क्वायर किया, और आपको लिखना है इसको 04 लिखना है। अब क्या करना है, ये यहाँ पर था 20। अब मुझे क्या करना है, इस 20 को इसके अंदर ऐड करवाना है, बट बाय लिविंग 1 डिजिट। तो मैंने क्या किया, इस 20 को यहाँ से उठाया, ये एक डिजिट छोड़ा, 20 ऐड किया, इट इज़ 407। तो ये हमारा आंसर आ गया 2704 विल बी द स्क्वायर ऑफ 52। कितना आसान है ये मेथड भी। चलिए आपको और इजी करवाती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए अब आपको करना है 93 का स्क्वायर।
अब 93 स्क्वायर करना है, मैंने आपको कहा इन्हीं दोनों डिजिट्स का 9 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर लिख लीजिए पहले। 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो ये बन जाएगा 54। अब 54 के बाद इसका हमको स्क्वायर करना है, 3 का हमको स्क्वायर करना है। 9 9 ज़ा 81, 3 का हमें लेना है 909, और उसके बाद हमारे पास है 54। हमें 1 डिजिट छोड़कर 54 को ऐड कर देना है। सो छोड़िए 1 डिजिट और 54 कीजिए ऐड, और अब जो आपके पास आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर 9468। सो स्क्वायर ऑफ 93 इज 8649। तो देखिए आप कितनी जल्दी विद इन 1 सेकेंड और विद इन 2 सेकेंड यू कैन डू ऑल दीज कैलकुलेशंस। अब कहें कि नहीं भाई ये तो आसान थे, तो आप कुछ और करवाइए हमें डिफ़िकल्ट सा। तो चलिए ऐसे डिजिट्स जो हमें थोड़ा डराते हैं, हम वो वाले नंबर्स ले लेते हैं। लेट अस डू द स्क्वायर ऑफ 89। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए 8 इंटू 9 इंटू 2, 9 8 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, सो इट विल बी 144। अब हमें करना था इसका स्क्वायर और 144 को उठाकर हमें क्या कर देना उसके अंदर ऐड आफ्टर लीविंग 1 डिजिट। तो हमें पता है 8 8 ज़ा 64 एंड 9 9 ज़ा 81, और उसके बाद एक डिजिट छोड़ के 144 को हमें क्या कर देना है ऐड। एक डिजिट छोड़नी है तो 4 4 1, सो इट विल बी 1 एंड 8 प्लस 4 बिकम्स 12, 2 कैरी आया 1, 4 4 8 9 एंड 7, so it will be 7 9 2 1 will be the square of 89। अब आप कहेंगे कि हमें 5 का अलग से याद रखना होगा, ये अलग से याद रखना होगा, तो 5 वाले भी आप इसी से कर सकते हैं। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 5 है, जैसे 35 है, 35 स्क्वायर, आपको नहीं 25 वाला ध्यान में रखना। आप कहेंगे नहीं जी मुझे तो एक ही मेथड बताओ, तो तब भी हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया था 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। उसके बाद हमें क्या करना था स्क्वायर ऑफ दिस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। देखिए जैसे हमें 2 डिजिट्स में लिखना होता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अगर 2 नहीं है तो आप 0 लगा देंगे, अदरवाइज आप 2 डिजिट्स यूज़ कर लेंगे। अब जिसका यहाँ पर 2 आ जाएगा इट इज़ 25। अब हमें एक डिजिट छोड़ के इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो 30। इट विल बी 5 2 12, so it will be 1 2 2 5 will be the square of 35। और जो पुराना मेथड था उससे भी आप इसको करके देख लीजिए। पुराने मेथड में हमने क्या किया था 35 स्क्वायर, 5 का हमने क्या कर लिया यहाँ पर 25 आ जाएगा, एंड 3 इन प्लस 1 4 4 3 ज़ा 12, 1 2 2 5 वहाँ से भी सीधा आ गया। सो बोथ मैथड्स विल गिव यू द सेम रिजल्ट। अब मेरे पास एक और है रामबाण औषधि, जो कहीं पर भी किसी भी नंबर में कहीं पर भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं उसको, और विद इन मिनट्स आप बड़े बड़े डिजिट डरावनी नंबर्स का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं अब उसको करने की तरफ। ये रामबाण औषधि हर मर्ज की दवा है, हर नंबर का स्क्वायर रूट है ये। तो चलिए अब मान लीजिए वही। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स विद आवर थर्ड and the last method which will be applicable everywhere हर जगह पे। पिछला वाला हमने 2 नंबर्स के लिए किया था, अब हम किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं। तो पहले मैं 2 नंबर्स को ही लेकर चलती हूँ। 89 लिया हमने 89। अब आपको क्या करना है इस मेथड में, आपको 0 बनाना है, उसके नज़दीक वाला एक 0 वाला नंबर बनाना है। अब जैसे 89 है, 89 के नियरेस्ट 0 वाला नंबर कौन सा है 90, और 90 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर 1 को ऐड भी करूँगी और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। उसी नंबर को जोड़ा जाएगा और उसी नंबर को घटाया भी जाएगा। अगर मैं इसी नंबर को जोड़ूंगी आई विल गेट 90, और इसी नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी आई विल गेट 88। अब आपको क्या करना है इस नंबर इनको मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल हैव टू लीव द 0। आपको 0 को छोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और 0 को छोड़ देना है। अब 88 इंटू 9 इट विल बिकम 792, ये बन जाएगा 792, और 0 को मुझे छोड़ देना, आई विल नॉट कंसीडर द 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने 1 लिया था, अब यहाँ पर साइड पे इसी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 डिजिट्स में लिखना है तो मैंने इसको 0 1 लिखा। अब यहाँ पर मैं ये ओब्लिक 0 1 लिख दूंगी, ये 1 उठा के मुझे यहाँ पर एज सच इसके साथ पीछे लगा देना है, और इसके साथ जो ये पहले वाले डिजिट है इसको हमें यहाँ पर कैरी ले जाना है, मतलब इसको ऐड करवा देना है। सो इट इज़ 0, सो नो नीड टू ऐड दिस, सो इट विल बिकम 792 सो दिस विल गिव यू द स्क्वायर ऑफ 89। सो चलिए अब 3 डिजिट्स की बात कर लेते हैं।
If I'm having a number with 3 digits, it is 123 and we'll have to do its square. तो अभी क्या करना है, इसको नियर मोस्ट ज़ीरो वाला हमें नंबर ढूंढना है। 123 के नज़दीक 100 लग रहा है मुझे, 100 थोड़ा आसान रहेगा। सो आई विल हैव टू ऐड 23 एंड -23, क्योंकि -23 करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो उन्हीं दोनों डिजिट्स को हमें उठाना है। कौन सी, एक 100 और दूसरी वाली 146। तो ये हमने माइनस, क्योंकि हमने पहले इसमें से माइनस किया तो पहले माइनस वाली लिख लूँगी मैं 100 इंटू, जब हम इसमें 123 में 23 ऐड करेंगे वी विल गेट 146, तो इंटू 146 और यहाँ पर स्लैश डाल के मुझे ऐड क्या करना था, 23 और सब्ट्रैक्ट क्या करना था, 23 एंड 23 का स्क्वायर इज़ 529। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 529 भी लिखना है। जिस नंबर को मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया वो 2 डिजिट्स का नंबर था, तो ये 2 डिजिट्स उठाकर मैं एज सच लिख लूँगी और ये वाला मुझे चला जाना है लेकर कैरी में। और यहाँ पर ये दोनों ज़ीरोज़ थी तो दोनों ज़ीरोज़ मुझे ड्रॉप कर देनी है। आई विल नॉट कंसीडर दो ज़ीरोज़। सो 146,529। अब 29 तो लिखना है एज सच, ये 5 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, मतलब इसको हमने करना है ऐड। सो दिस विल बिकम 151। सो 15129 विल बी द स्क्वायर ऑफ 123। सो दिस ट्रिक इज़ टू ईजी। अभी इसी तरीके से एक और आसान कर लेते हैं हम 3 डिजिट्स में ही। लेट अस डू द स्क्वायर ऑफ 169। अब आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर कीजिए एंड विद इन मिनट्स कीजिए। इसके नज़दीक हमें पता है ज़ीरो वाला नंबर कौन सा बनता है, 170। सो मुझे क्या करना है, इसके अंदर +1 एंड -1, और +1 करके बन रहा है तो मैंने पहले 170 लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। वैसे -1 आप करेंगे तो इट विल बी 168, और 1 था, 1 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा यहाँ पर 01। सो अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके इनकी ज़ीरो को छोड़ देना है। सो इट विल बी 28560, 0 मुझे छोड़ देनी है, उसके बाद है 01। ये 1 यहाँ पर एज सच साथ में लगा देना है और 0 ले जानी है कैरी में। सो इट विल बी 28561, क्योंकि 0 को तो सिर्फ ऐड ही करना था। सो इट इज़ 28561 द स्क्वायर ऑफ 169। देखिए कितना आसान था। तो एक 2 और टिपिकल से एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सो जो ये थर्ड मेथड है, इससे आप 2 डिजिट 3 डिजिट किसी भी डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं 613 का स्क्वायर। 3 डिजिट है और थोड़ा सोचने में भी डिफ़िकल्ट लगता है। मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि अगर जो भी नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट 2 डिजिट जो भी नंबर है, आपको उसके नज़दीक नियरेस्ट 0 पे जाना है। 613 के नज़दीक मुझे क्या लग रहा है, 600 लग रहा है। अब 600 तक जाने के लिए मुझे इसमें 13 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी वही नंबर मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी। सो 613 के अंदर 13 ही ऐड करना है मुझे और 13 ही करना है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ जाएगा 600, और 613 में 13 ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 626। सो इट विल बिकम क्वाइट ईजी। और यहाँ पर मुझे लेना है स्क्वायर उस नंबर का जिसको मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। अब 13 का स्क्वायर इट इज़ 169, और 2 डिजिट का नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 डिजिट तो एज सच पूंछ की तरह पीछे जाकर चिपक जाएंगे, और जो एक डिजिट बच गया उसका हमें क्या ले जाना है, कैरी। तो अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। 626 इंटू 600, और दोनों ज़ीरोज़ मुझे छोड़ देनी है। ज़ीरोज़ के अलावा मेरे पास आ जाएगा 6573, और ज़ीरोज़ हमें ड्रॉप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये 69 हमें लिख देना है एज सच। ये देखिए 169, 69 हमें लिखना है एज सच, और ये 1 चला जाएगा इधर कैरी, ऐड हो जाएगा 7573। 375769 इज़ द स्क्वायर ऑफ 613। तो देखिए कितना बड़ा नंबर है, और एज सच करेंगे तो हमें डराता है, लेकिन मैथड से कितनी आसानी से वी हैव इवैल्यूएटेड दिस। तो इसी तरीके से एक और नंबर करते हैं और हम अपनी कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। इट इज़ 489 एंड इट्स स्क्वायर। डू दिस, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। क्या करना है, हमें क्या बनाना है, इसके नज़दीक का 0 वाला डिजिट, और 489 के नज़दीक मुझे 500 बड़ी आसानी से नज़र आ रहा है, और इट इज़ क्वाइट ईजी टू हैंडल दैट। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 489 + 11 - 11, और मुझे पता है इससे क्या बनेगा, 500 + 11 से बन जाएगा 500, और -11 से बन जाएगा 478, एंड 11 से हमें पता है 121 होता है, और जिस नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट किए वो 2 डिजिट नंबर है, तो ये दोनों तो एज सच चिपक जाएंगे, ये जाएगा कैरी के अंदर।
अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई एंड वी विल हैव टू लीव द ज़ीरो, हमें ज़ीरो को छोड़ देना है। और अगर हम ज़ीरो को छोड़ेंगे तो ये दो ज़ीरोज़ छोड़ेंगे तो भी 478 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो वी विल गेट 2390 एंड 121, ये तो चिपक जाएंगे एज सच, और ये 1 यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा 932। So 239121 will be the square of 489. So see how easy all the things were. इसी की तरह हम इसके बाद फिर से किसी और खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।